ओके, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, वेलकम है आपका वीओएससी वासवान ऑनलाइन हेल्थ क्लब के एजुकेशन सेशन में स्वागत स्वागत स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ वासवान। शुरू करते हैं अपना एजुकेशन सेशन। सो कंफर्टेबली बैठ जाइएगा, कंफर्टेबली बैठ जाइएगा, राइट, सिट कंफर्टेबली। 45 to 60 मिनट्स लगने वाले हैं इस सेशन में, और अगर आप हेडफोन का यूज कर सकते हो ताकि आप सही से सुन पाओ तो जरूर करिएगा। पेन नोटबुक लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएबल पॉइंट लगे आपको, आप नोट डाउन कर सकते हो। ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक लेके आप बैठ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपने सेशन को और गौर फरमाते हैं इस टॉपिक को। बहुत अमेजिंग टॉपिक है एंड वन ऑफ माय फेवरेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच की पावर और रिवायरिंग, दोबारा से अपने दिमाग को किस तरह हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर वो नेगेटिव हो गया है तो। अनलॉकिंग योर माइंड फॉर अ हेल्दियर, हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल लाइफ कैसे बनाएंगे, राइट? चलिए इस पे नजर मारते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मोटा मोटा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इजंट जस्ट फील गुड टर्म। ये कोई अच्छे लगने वाली चीज नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग है मेरे को तो मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल नहीं। इट्स अ मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड। ये आपका मानसिक तौर पे और आपके जो इमोशंस होते हैं उस एटीट्यूड को दर्शाता है। दैट फोकसेस, बहुत ध्यान रखता है ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान होता है वो सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर गौर फरमाते हुए अपनी जिंदगी जीता है, ना कि एक तरफा सोच। रिवायरिंग योर माइंडसेट मींस क्रिएटिंग न्यू एम्पावरिंग थॉट पैटर्न। जैसे एक कहावत है या फिर एक फ्रेज हम बोलते हैं कि अपना चश्मा बदल के देखिए, कि चश्मे के उस पार देखिए, या इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव लेने की कोशिश करिए। तो रिवायरिंग माइंडसेट का मतलब यही है कि नया, एम्पावर्ड और आपके जो ख्याल है उस पैटर्न को चेंज करना इज रिवायरिंग। पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? ये एक मेंटल एटीट्यूड है दैट एक्सपेक्ट्स गुड एंड फेवरेबल रिजल्ट, राइट? इसको अच्छा और अपने हित में रिजल्ट पॉजिटिव थिंकिंग होता है। इन्वॉल्व्स ऑप्टिमिज्म, ग्रैटिट्यूड, होप एंड रेसिलियंस। ग्रैटिट्यूड, होप एंड रेसिलियंस, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं ये दूरदर्शी, ये ग्रैटिट्यूड, हर चीज को थैंकफुल रहते हैं, हर चीज में आशावादी होते हैं, उम्मीद जगा के रखते हैं अपने अंदर भी, और थोड़े लचीले होते हैं, रिजिड नहीं होते, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर करेंगे रियलिटी को, जो असली वास्तविकता है उससे परे हम नहीं सोच सकते, इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता। बट अबाउट अप्रोचिंग इट कंस्ट्रक्टिवली। उस सोच होती है कि जैसे मान लीजिए अभी जो सिचुएशन चल रही है, दो देशों के बीच जो सिचुएशन चल रही है, आप सभी को पता होगा, सिचुएशन से हर कोई वाकिफ है और हर्षोल्लास है 2-3 दिन से, है ना? तो सिचुएशन जो चल रही है इसमें दो पहलू हैं, इधर का और उधर का, दोनों पक्ष हैं। एक तरफा सोच के भी नहीं जीना चाहिए, दोनों तरफ का सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान वो होता है जो रियलिटी को इग्नोर नहीं करता और अपनी सोच को स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हुए किसी भी चीज के बारे में सोचता है या कोई भी किसी भी चीज का निर्णय लेता है। अब माइंडसेट क्यों जरूरी है? व्हाई माइंडसेट मैटर्स? माइंडसेट इफेक्ट हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। किस तरह हम इस दुनिया को लेते हैं ये हमारे माइंडसेट पे निर्भर करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट, हर एक चीज है माइंडसेट। इसके पहले मैंने सेशन भी किया था, अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाएंगे, वीओएससी सर्च करेंगे, ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर मैंने सेशन किया हुआ है, आप जरूर जाके देख सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट कार्लो ड्वेक्स की थ्योरी है। ये बोलते हैं इसमें दो पॉइंट है, माइंडसेट दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड एंड ग्रोथ। फिक्स माइंडसेट बिलीव करता है कि हमारी जो एबिलिटीज हैं वो कभी बदल नहीं सकती, अगर हमारे परदादा में वो बात थी तो हम में भी आएगी, हमसे हमारे बच्चों में जाएगी। बट ग्रोथ माइंडसेट बिलीव करता है कि एबिलिटीज बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं अपनी मेहनत से और अपने दृढ़ निश्चय से। तो ये इनकी थ्योरी है और ये सच भी है कि अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाना है तो आप कभी भी बना सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आपकी योर बिलीव्स शेप योर बिहेवियर। आप जिस चीज में विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, वो आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस एंड उसका जो आउटकम होता है, रिजल्ट, उस पर निर्भर करती हैं। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। आप माइंडसेट इतना जरूरी है कि आप सुबह से उठे हैं आज और आपने क्या क्या काम किया अभी तक, जो अभी 3 बज रहे हैं, 3:11 PM हो रहे हैं, अभी तक जो भी आपने दिन में स्पेंड किया, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? माइंडसेट यस और नो में जवाब जरूर दीजिएगा। अब साइंस क्या है पॉजिटिव माइंडसेट के पीछे, ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये होता है ब्रेन की एबिलिटी टू चेंज थ्रू एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ना ऐसे ही कहीं सुनी बातों पे तर्क वितर्क नहीं करते, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस काम को अगर ऐसे करोगे तो ये काम ऐसे होगा और जल्दी होगा।
पॉजिटिव थॉट्स मजबूत करते हैं न्यूरल पाथवे लिंक्ड टू हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, नेगेटिव अपने लिए या दूसरों के लिए नहीं सोचते, जो पॉजिटिव थॉट्स वाले रहते हैं, वो देखना उनके बहुत ज्यादा जो उनका रास्ता होता है वो खुशनुमा रहेंगे, हैप्पी रहते हैं और मोटिवेटेड भी रहेंगे। और जो नेगेटिव थॉट वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट होंगे, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होंगे। अगर आपको पल पल में डिमोटिवेशन आता है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके लिए और इस दुनिया के लिए नेगेटिव है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, हमारा आपको पता है, हमने पिछले सेशन में ही किया था, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। और स्ट्रेस हार्मोन जितना आपका अच्छा होगा, मतलब जितना कम होगा, मजबूत होगा। लोअर स्ट्रेस हार्मोन मींस इंप्रूव इम्यूनिटी। स्ट्रेस हार्मोन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक होगी, बीमारियां बहुत जल्दी होंगी। जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जिनको टेंशन उतनी नहीं होती, थोड़ी देर के लिए तो हर किसी को होती है, इंसान है भाई, थोड़ा बहुत चिंता तो होती है, पर जिनको बहुत ज्यादा चिंता होती है, अभी जैसे वॉर चल रहा है तो लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान का क्या होगा, तो पाकिस्तान की तरफ से ही टेंशन लेने लग जाएंगे लोग। अपनी टेंशन छोड़ के उनकी लेने लग जाओ, चाहे अब क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेफजूल की बातें जो आपके दिमाग में आती हैं, वो टेंशन क्रिएट करती हैं और कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाती हैं। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी, इम्यूनिटी वीक होगी तो आप बीमार होते जाएंगे। तो सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग का आपकी बीमारी तक लिंक है, आपकी सेहत तक लिंक है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। 5 बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहती है, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 2 शब्द जीवन में हैं जिसके भी अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखने लग जाओगे, ये दोनों शब्द निकल जाएंगे। फिजिकल हेल्थ आपकी बेटर होगी और आपको हार्ट डिजीज होने का रिस्क कम से कम होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होगी। आपके अंदर लचीलापन, दृढ़ निश्चय ज्यादा आएगा और किसी भी सिचुएशन में अगर आपका सेटबैक हुआ है, फेलियर आया है आपको, तो आपको उससे बाउंस बैक करने में मदद मिलेगी और आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से उभर पाएंगे और बहुत जल्दी अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो स्कूल में हो, काम में हो या अपने किसी भी रिलेशनशिप में हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे, बेहतर फोकस कर पाएंगे सॉल्यूशंस के ऊपर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स। बहुत लोग प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव थिंकिंग के ये 5 बेनिफिट है और आई थिंक ये 5 बेनिफिट आपकी पूरी लाइफस्टाइल को कवर करते हैं। तो सोच लीजिए आपको कैसा थिंकिंग रखना है। कॉमन थॉट, विचार जो आपको ट्रैप करते हैं और इनको अवॉइड करना है। पहला विचार इज कैटास्ट्रोफिज्म, ये है व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अगर हर चीज गलत हो गई तो। अभी लोगों को घर बैठे बैठे लग रहा है यहाँ पे बॉम्ब आ गया तो, यहाँ मिसाइल फूट गई तो, हमारे घर के बाहर हो गया तो। पहला ट्रैप सोच का। ओवर जनरलाइजिंग, आई ऑलवेज फेल, मैं तो हमेशा हर काम में नाकामयाब होता हूँ, हर काम में नाकामयाबी मिलती है, मेरे से तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। तीसरा ट्रैप, माइंड रीडिंग, मतलब दे मस्ट थिंक आई एम यूजलेस, उनको लगता होगा, दूसरों के लिए बात है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मतलब ए पर्सन बी पर्सन की सोच माइंड रीडिंग कर रहा है कि बी पर्सन को लगता होगा, ए पर्सन बोल रहा है अपने आप से कि मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, ये सामने वाले को लगता होगा। चौथा ट्रैप है लेबलिंग, आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ, आप अपने आप को एक लेबल दे देते हो कि मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं हूँ, मेरे से तो कोई काम होता ही नहीं है। तो ये 4 ट्रैप होते हैं, कॉमन थॉट ट्रैप है, कॉमन आम विचारों के ये ट्रैप हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। ट्रैप मतलब एक जाल बिछाया गया, उसके बीच में आप फंस गए, इनको अवॉइड करना है, ये सब नहीं सोचना। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग चाहते हो तो इन विचारों से परे, इन विचारों से अलग आपको रहना पड़ेगा, अपने विचार रखने पड़ेंगे। अब हम अपने माइंड को रीवायर कैसे कर सकते हैं, दोबारा से कैसे अच्छे से संजो के रख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। पहला है अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए, नोटिस नेगेटिव पैटर्न, कि आपको किन विचारों से नेगेटिविटी आती है, किसकी वजह से नेगेटिविटी आती है, उसको नोटिस करना, पहचानना। चैलेंज, क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ दोज थॉट्स, जो विचार आपके अंदर नेगेटिविटी ला रहे हैं उनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन कीजिए, कितने दिन तक वो विचार आपके मन में रहेंगे, कितने दिन तक वो विचार रहने चाहिए। अवेयरनेस लानी है नेगेटिव थॉट्स के बारे में, उनको फिर चैलेंज करना है कि उनकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, फिर उनको रिप्लेस करना है यूजिंग अफर्मेशंस एंड एम्पावरिंग। अपना बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत करना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ, किसी के बोलने या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और फिर इसी प्रैक्टिस को रिपीट करना है, रिपीट डेली टू फॉर्म न्यूरल पाथवे। और न्यूरल पाथवे अगर आपने बना लिया तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर आप ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाएगा। फिर आप रोज इन चीजों को रिपीट करते रहेंगे। जिनका भी नेगेटिव थिंकिंग है अपने बारे में या दुनिया के बारे में, उनको अगर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है तो ये 4 स्टेप है, अवेयरनेस, चैलेंज, रिप्लेस एंड रिपीट, आपको करने पड़ेंगे।
टेक्निक्स टू फॉस्टर पॉजिटिव थिंकिंग, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें है ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 3 बातों का शुक्रगुजार रहिए, जो भी आपको डेली हेल्प करती हैं वो कुछ भी हो सकता है, 3 बातों का शुक्रगुजार रहना है। अफर्मेशंस कुछ रखने हैं, पॉजिटिव, रिपीट पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे हम करते हैं हमारे सेशंस में, आई एम दी बेस्ट, ये हम बोलते हैं आई कैन डू इट, ये हम बोलते हैं गॉड इज ऑलवेज विद मी, ये हम बोलते हैं आई एम अ विनर, ये हम बोलते हैं और टुडे इज माय डे। ये कुछ अफर्मेशंस, 5 अफर्मेशंस करते हैं हम, डेली रिपीट करते हैं, ये आप भी रिपीट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, आपको सोचना है, पिक्चर योर सक्सेस डेली विविडली, रोज आपको सोचना है, जहां भी आप जिस भी मुकाम पे जाना चाहते हो, जो भी चीज अचीव करना चाहते हो उसके बारे में डेली सोचिए। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, आपको स्टे ग्राउंडेड इन दी प्रेजेंट, आज में जीना है, ना ही कल में जो पास्ट और ना ही कल में जो फ्यूचर, उसमें जिंदगी नहीं गुजारनी है। ट्राई टू बी इन फोकस, ग्राउंडेड इन प्रेजेंट, आज क्या है आपके पास वो ज्यादा मैटर करता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सराउंड योरसेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल, जो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करें, किसी भी सिचुएशन में आपको नीचे ना गिराएं, नीचा ना दिखाएं, उन लोगों के साथ अपना सराउंडिंग रखिए, अपने आप को उनके साथ, उनका साथ रहिए। फ्रेंड्स ऐसे चूज करो जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि आपकी बुराइयां आपके पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा। दोस्त ऐसे होने चाहिए आपके पीठ पीछे अगर बुराई भी हो रही है तो आपको प्रोटेक्ट करें। छोटी छोटी रोल ऑफ हैबिट, छोटी छोटी आदतों का, स्मॉल हैबिट एक बड़ा चेंज आपके अंदर ला सकती है अगर आपने छोटा सा बदलाव कर लिया। एक छोटा सा बदलाव आप कर सकते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठने का, 5 PM वेक अप एट 5 AM, 5 AM वेक अप, 5 बजे रोज उठने का। तो 5 बजे उठने के लिए भाई रात को 10 PM सोना भी तो पड़ेगा, हैं जी। अब सोए जल्दी कौन, जो सुबह उठेगा वो जल्दी सोएगा। छोटे छोटे चेंजेस। दूसरा चेंज है, ट्राई टू ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। दूसरी छोटी हैबिट आप ला सकते हैं। तीसरी छोटी हैबिट, ज्यादा देर ना बैठने की, लेटने की, ट्राई टू वॉक, वॉकिंग की हैबिट। चौथी हैबिट आप ला सकते हैं, कम से कम यूज ऑफ स्क्रीन, मोबाइल कम से कम देखना, चौथी हैबिट। 5वीं हैबिट आप ला सकते हैं, ईट हेल्दी फूड। 6ठी हैबिट आप ला सकते हैं, से नो टू जंक फूड या प्रोसेस फूड या बाहर का रेस्टोरेंट का खाना। पॉजिटिव रिचुअल्स इन मॉर्निंग रूटीन सेट द टोन, सुबह सुबह उठकर जो लोग वर्कआउट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने दिनचर्या को शुरू करने के लिए जितनी भी अच्छी चीजें होती है उनको करना शुरू करते हैं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे नहीं चले जाते कि देखे आज क्या छाया है, देखे आज किस तरह की रील्स आई हैं, किस तरह के फीड्स आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्मॉल हैबिट्स में क्या क्या करना है, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, एडुकेट स्लीप, बेटर मूड रहेगा। एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और नींद अगर आपने अच्छी ली तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चैलेंजेस आते हैं हमको अपने दिमाग को ठीक ठिकाने पे रखने में, है ना। क्या चैलेंजेस हैं? माइंडसेट टेक टाइम एंड कंसिस्टेंसी, माइंडसेट लाने में समय लगता है और निरंतरता चाहिए, लगातार करना पड़ता है। माइंडसेट को रिवायरिंग करने में मे फेस रेजिस्टेंस और सेल्फ डाउट, आपको बहुत बार लगेगा क्या ये मेरे से हो पाएगा, क्या सच में मैं इसके काबिल हूँ, क्या सच में मैं ये कर सकती हूँ, बहुत बार लगेगा। आप ये चीज जरूर आपके सामने आएगी, बहुत बार आएगी। सेटबैक्स नॉर्मल होते हैं, फेलियर आर नॉर्मल, नाकामयाब आप अगर हो रहे हैं नॉर्मल बात है, ये एक प्रोग्रेस का है और प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर। प्रोग्रेस ऐसे नहीं चलती, सीधी लाइन पे नहीं चलती, प्रोग्रेस ऐसे चलती है, ऊपर नीचे, बहुत ऊपर बहुत नीचे, फिर बहुत ऊपर बहुत नीचे, ऐसे एक लाइन में कभी नहीं चलती प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस का मतलब ही ये होता है कि हमने जो भी सीखा है, जो भी हम कर रहे हैं उसको आम जिंदगी में ढाल रहे हैं, तो हमेशा प्रोग्रेस विल गो लाइक ऐसे 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 ऐसे, कभी सीधी नहीं जाएगी। ये चैलेंजेस आते हैं। फाइनल टिप मेरे तरफ से ये है आपके लिए, स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। आज से जल्दी सोया नहीं जाता तो 5 मिनट्स जल्दी, अगर आप 10:30 बजे सोते हैं रोज तो स्टार्ट स्लीपिंग 2:25, फिर अगले दिन 20, अगले दिन नहीं तो अगले हफ्ते 10-20 को शुरू करो, फिर 10-15 शुरू करो। उधर फिर उठना भी ऐसे ही है, अगर आप 7 बजे उठते हैं 7 AM तो धीरे धीरे कोशिश करो 6:50 AM उठने का, फिर 6:45 AM उठने का। ये धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें लानी है और 1 पॉजिटिव हैबिट एट अ टाइम, एक पॉजिटिव हैबिट। और एक है, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा आप सभी से, कितने लोग सुबह उठकर पहले पानी पीते हैं? कितने लोग? सबसे पहले 1 ग्लास और 2 ग्लास सबसे पहले। चलिए
कितने लोग सबसे पहले उठकर ब्रश करते हैं? सबसे पहले ब्रश करते हैं, फिर कुछ करेंगे। पहले हम ब्रश करेंगे, फिर कुछ करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? कोई नहीं। तो हाँ, तो सबसे पहले उठकर पानी पीना है, 1 गिलास पियो, कोई दिक्कत नहीं। और कोशिश करो माला आसन में पीने का। माला आसन में पानी पीने के लिए फिर आप अपना आराम से फ्रेश होने जाओ। देखो सब बढ़िया, पहला काम दिन का सबसे बढ़िया, सब बढ़िया, सुकून में जिंदगी। ये करना शुरू करना, बस एक ये हैबिट है आज की जो मैंने दी आपको, एक टास्क। ड्रिंक वाटर आप करते हैं, बहुत बढ़िया लगा सुनकर। तो कोशिश करिए माला आसन में पीने का, बहुत बढ़िया। बी काइंड टू योरसेल्फ। प्रोग्रेस परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जाती, तो अपने ऊपर भी हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अपने आप को ही बोल रहे होते हैं, कर सकता था तू, कर सकती थी तू, राइट। एक और चीज जो हम नहीं करते, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जब आपको लगे कि नहीं यार किसी की मदद लेनी चाहिए, दोस्त नहीं, थेरेपी, कोचिंग और सपोर्ट ग्रुप, बहुत सारे ऐसे एनजीओ मिल जाएंगे जो आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए, अगर आप विलिंग हैं तो, चाह रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, या थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि यार बहुत बुरा हो रहा है मेरे माइंड के साथ, अगर ऐसा कुछ है तो सीक हेल्प, मदद लो। बुरा नहीं है इसमें मदद लेना, मदद लेना चाहिए। कंक्लूजन, पॉजिटिव थिंकिंग एक कला है। ये कोई बाप दादा परदादा से ली हुई जागीर नहीं है, ये एक कला है, स्किल है, जिसको कभी भी डेवलप किया जा सकता है। माइंडसेट, रिवायरिंग योर माइंडसेट चेंजेस योर लाइफ। आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आपने अपना माइंडसेट बदल दिया। किसी भी चीज को सोचने का नजरिया अगर आपने बदल दिया, माइंडसेट बदल दिया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चूज थॉट्स दैट सर्व योर ग्रोथ एंड जॉय। जो विचार आपको आपकी तरक्की में और आपको आपकी खुशी में मदद करें, उन विचारों को चुनिए, ना कि दूसरे की खोती खराब करने में, हानि करने में। वो उसमें दिमाग मत लगाइए, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। लास्ट कोट, चेंज योर थॉट्स। अपने विचारों को बदलो एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आपकी दुनिया बदल जाएगी अगर आपने अपने विचारों को बदल लिया। बस इतना सा आप कर लेंगे। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है या कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच गाइस। दीज आर फ्यू कॉन्टैक्ट्स। ये हमारे व्हाट्सएप एंड कॉल के नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है, आप जरूर ईमेल कर सकते हैं। ये हमारे फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, राइट। तो कैसा लगा, कैसे रहे विचार? नो, तो उनको जरूर देखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।